हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिपिड बायोसिंथेसिस के बारे में। तो चलिए समझते हैं। तो लिपिड बायोसिंथेसिस जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आज एक तरीके से हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म, अगर हम मेटाबॉलिज्म वर्ड को देखें तो मेटाबॉलिज्म इज़ ए टाइप ऑफ, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनको कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एनाबॉलिक प्रोसेस आता है एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस आता है। जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं वो बिल्डिंग अप प्रोसेस होती है, जिसका मतलब होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक का क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो लिपिड बायोसिंथेसिस है दिस इज अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक पाथवे। एंड यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिपिड कैसे फॉर्म हो रही है बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो बायोसिंथेसिस बोले तो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस एंड बायोसिंथेसिस, क्या डिफरेंस है आपको पता है? तो बायोसिंथेसिस अगर बोले तो दैट इज द सिंथेसिस within the biological system, synthesis of organic molecules की synthesis in the biological system। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर रहे हैं जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम बोलेंगे क्या, बायोसिंथेसिस। ऑन द अदर हैंड सिंथेसिस बोलेंगे तो दैट इज आर्टिफिशियल या फिर केमिकल जो सिंथेटिक प्रोसेस होती है उनको समझा जाता है। अब लिपिड बोले तो आपको क्या समझ आता है, कोई अल्टरनेटिव वर्ड जानते हैं आप लिपिड के? यस, इट इज फैट्स। तो फैट्स किससे बनी होती है? फैट्स बनी होती है फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स की पॉलीमर्स के हिसाब से फैट्स होती हैं। तो फैटी एसिड किस चीज से बनी होती है आपको पता है? फैटी एसिड की केमिस्ट्री में, मतलब उसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है? एक तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होती है, एक तो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन चेन, किस तरीके का हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसको हम कर सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के अंदर क्या डिफरेंस है आपको पता है? ये सैचुरेटेड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड्स। ऑन द अदर हैंड अनसैचुरेटेड के केस में क्या होता है, यस, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहती है। अब अगर हम डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा फैट्स आप बताइए जो सैचुरेटेड के अंदर जाता है, तो यस, एक एग्जांपल है घी, जो कि शॉर्ट एंड मीडियम चेन की सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पर देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं या फिर जो नट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि पीनट्स। ठीक है, तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं एंड कुछ अमाउंट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं, बट मेजॉरिटी अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट रहता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में ये होगा ब्यूटेरिक एसिड, जो कि 4 कार्बन की होती है। पाल्मिटिक एसिड, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि इसकी बायोसिंथेसिस कैसी होती है, जिसके एग्जाम्पल देखेंगे। स्टीयरिक एसिड, इससे थोड़ा बड़ा, पाल्मिटिक एसिड से 18 कार्बन की होती है। एराकिडिक एसिड, जो कि 20 कार्बन की होती है कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम अनसैचुरेटेड की एग्जाम्पल देखें तो अनसैचुरेटेड में हम ओलेइक एसिड को ले सकते हैं, लिनोलेनिक एसिड को ले सकते हैं, लिनोलिक एसिड को ले सकते हैं, या फिर लिनोलेनिक एसिड को ले सकते हैं, या फिर एराकिडोनिक एसिड को भी ले सकते हैं।
तो इनमें अगर डबल बॉन्ड देख ले तो ओलेइक एसिड में 18 कार्बन होती है, एक डबल बॉन्ड होता है 9th पोजीशन में। लिनोलेनिक एसिड में 18 कार्बन होती है, 2 डबल बॉन्ड होती है 9th एंड 12th पोजीशन में। लिनोलेनिक एसिड में 18 कार्बन होती है, 3 डबल बॉन्ड होती है 9, 12 एंड 15 पोजीशन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कार्बन की डिफरेंस रह रही है डबल बॉन्ड्स में ऑलवेज। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होती है एंड 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। कौन से पोजीशन में? 5, 8, 11 एंड 14 पोजीशन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैटी एसिड। हाँ, एक और चीज रह गई, दैट इज फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ड्यू टू देयर सिंगल कार्बन की बॉन्ड, ये क्या होते हैं, ये ज्यादातर क्या होते हैं, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड स्टेट में रहते हैं इन द रूम टेम्परेचर। घी को आप देखते होंगे कि ये क्या, इसका टेक्सचर क्या होता है, ये थोड़ा सा थिकर रहता है एज कम्पेयर टू कोई भी ऑयल्स ले लीजिए, पीनट ऑयल ही ले लीजिए। तो ये क्या होता है, दैट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, इसमें क्या होता है, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होती है, इसका जो एंगल चेंज हो जाता है, एक किंक की इंट्रोडक्शन हो जाती है यहाँ पर। तो ड्यू टू दिस किंक यहाँ पर क्या होता है, दिस इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। आप सोचिए, अगर आप हाथ फैलाकर, अगर आप ऐसे हाथ को ऐसे रख के अगर खड़े रहेंगे, लेट्स से दिस इज यू एंड आप ऐसे खड़े रहेंगे, तो आप कितना जगह मतलब लेंगे अपने आप के लिए, एंड आपके जो बाद में जो रहेगा वो क्या, इतने गैप के बाद ही आपके पास खड़ा हो पाएगा, है कि नहीं? तो एज कंपेयर टू अगर आप ऐसे खड़े रहेंगे, कैसे, नॉर्मल जैसे आप खड़े रहते हैं, सावधान पोजीशन में अगर आप खड़े रहेंगे अपने हाथ को नीचे रखकर, तो आपके पास बहुत सारे लोग क्या खड़े हो सकते हैं, आपके साथ चिपक के खड़े हो सकते हैं। यही सीन रहता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की, जहाँ पर क्या होता है, कम स्पेस में सैचुरेटेड फैट ज्यादा रह सकता है एंड दैट इज व्हाई इट इज थिकर। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैप आ जाती है एक फैटी एसिड की चेन से दूसरे फैटी एसिड के चेन में, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, दिस इज, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है दैट इज लिक्विड रहती है, थोड़ी सी फ्लूइडिटी इसमें ज्यादा होती है इन द अनसैचुरेटेड। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फैट्स एंड फैटी एसिड्स। अब फैट्स जो है, जो फैट्स हैं वो किससे बनते हैं, फैटी एसिड से बनते हैं। तो फैटी एसिड्स बनने से पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा ना, फैट्स को बनाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस। स्पेशली हम किसके कौन से फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस देखेंगे, हम देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहती है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ पर बायोसिंथेसिस होती है, ये होती है सेल की साइटोसॉल में होती है। एंड यहाँ ये कौन से ऑर्गन्स में होती है, एडिपोज टिश्यूज में होती है, लिवर में होती है, उसके बाद जो मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें होती है, ऐसे ही जगह पर होती है जहाँ पर ज्यादातर आपने देखा होगा फैट की स्टोरेज होती है। ठीक है, ऐसी जगह पर ही होता है। तो और अगर हम देखें प्लांट के केसेस में, तो प्लांट के केसेस में ये कहाँ पर होती है, ये होती है एनिमल एंड फंगाई के केस में। एनिमल एंड फंगाई के केस में साइटोसॉल में सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। प्लांट्स के केसेस में कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब बैक्टीरिया में तो है नहीं कोई ऑर्गेनल, तो बैक्टीरिया में भी क्या होगी, बैक्टीरिया में भी साइटोसॉल में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग क्या है, ये क्यों होता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉर्म फैटी एसिड्स, फैटी एसिड फॉर्म करना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात ये है कि अब जब आप खाते हो, जब भी आप कुछ खाते हो, जब भी आपका पेट भर चुका है, आप स्टार्विंग स्टेट में नहीं हो या फिर आप फास्टिंग नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके बॉडी में सारे खाना, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, लिपिड खा रहे हो, तो ये सब मिलकर, इन सब का डिग्रेडेशन होकर क्या होगा, आपका फॉर्म होगा एटीपी। अब एटीपी फॉर्मेशन हुआ,
अब जब आप अच्छे से खा लिए एंड एटीपी बहुत अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा है एंड आपने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में खा लिया जिससे कि हमारे बॉडी में एटीपी बहुत ही अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद भी वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है एटीपी का। अब एटीपी जब इतना ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगे तो सेल को लगेगा कि क्या करूं, इसका क्या करूं। अब मैं एक्टिविटी नहीं कर रही, नो एक्टिविटी, तो एक्टिविटी नहीं कर रही तो एटीपी का यूटिलाइज भी नहीं होगा किसी और बायोसिंथेटिक पाथवे में या फिर कोई बायोकेमिकल पाथवे में। तो क्या होगा, ये बोलेगा चलो फैट की सिंथेसिस करती हूँ, फैट सिंथेसिस करती हूँ। तो फैट सिंथेसिस करने के लिए ये क्या करेगा, अब सोचेगा यार फैट तो सिंथेसिस करनी है, एटीपी तो मिल गई, पर अब क्या करूँ, मतलब अब इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं। तो आपको समझ आया क्यों यहाँ पर फैट्स की सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि बॉडी चाहता है एटीपी स्टोरेज करना चाहता है फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। जब आप स्टार्विंग कर रहे हो या फिर फास्टिंग स्टेट में हो तब एटीपी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करने के लिए, तब उसको जो एटीपी चाहिए होगा वो क्या करेगा, आपके बॉडी से ही फैट की जो स्टोरेज होगी उससे ले लेगा। अब फैट क्यों इतना अच्छा, क्या एटीपी की रिजर्वियर है, क्यों यहाँ पर एनर्जी की अच्छे से क्या स्टोरेज हो सकती है फैट में एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। व्हाई फैट्स, आपको पता है क्यों, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो सिंपल चेन होती है इसमें और बहुत ही लॉन्ग चेन होती है, तो इससे क्या होता है, इससे उसको क्या होता है, बहुत ही छोटे स्पेस में, एक छोटे मतलब यूनिट में क्या हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी में क्या हो सकता है, एनर्जी की स्टोरेज हो सकती है ड्यू टू द सिंपल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू अदर। अगर बड़े कोई मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, अगर कोई अदर मॉलिक्यूल को एज ए क्या एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के हिसाब से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कार्बन के साथ अदर बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहे होंगे एंड जहाँ पर क्या होंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज होगी एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा ना स्टोर करने के लिए एज कम्पेयर टू फैट्स। तो फैट्स को क्या होता है, छोटे स्पेस में वो कंपैक्टली क्या हो सकते हैं, स्टोर एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। आपको पता है एनर्जी जो होते हैं बॉन्ड के ब्रेकडाउन से फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या कर रहा है, छोटे स्पेस में एटीपी की स्टोरेज कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, एटीपी की स्टोरेज के लिए बॉडी फैट्स बना रहा है। एंड कब होता है, जब आप वेल फिट स्टेट में है, मतलब अच्छे से खा पी लिए और एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब क्या हो रहा है, तब फैट की सिंथेसिस हो रही है। तो अब क्या करना है, अब खाना सही अमाउंट में खाना है और एक्टिविटी करना है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अब क्या चाहिए फैट सिंथेसिस के लिए, तो एसिटिल कोएंजाइम ए चाहिए एंड क्या चाहिए, NADPH, यस, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये चाहिए उसको इंग्रेडिएंट के हिसाब से। अब एटीपी की तो सरप्लस हो ही रही है, एटीपी तो चाहिए ही, बायोसिंथेटिक पाथवेज आर ऑल एंडोथर्मिक पाथवेज यू नो। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में एटीपीज की तो रिक्वायरमेंट होती है एंड बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन होती है एटीपी की। अब एटीपी ज़्यादा हो रहा है इसीलिए तो ये प्रोसेस हो रही है, तो एटीपी की फुलफिलमेंट तो कंप्लीट हो गई। नाउ NADPH का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ NADPH। एनिमल के केस में ही बताइए ऐसा कौन से बायोकेमिकल पाथवे है जहाँ पर NADPH की फॉर्मेशन होती है। यस, इट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो बायोसिंथेटिक जो लिपिड की बायोसिंथेसिस प्रोसेस में भी बीच में क्या हो रहा है, NADPH की फॉर्मेशन हो रहा है बाय एन एंजाइम जिसका नाम हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यही दो जगह है जहाँ पर एनिमल के केस में या फिर जो नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या हो रहा है, NADPH की फॉर्मेशन हो रही है। ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म,
उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या हो सकती है, प्लांट्स में, अल्गीज में एंड बैक्टीरिया में, तो इनमें क्या हो सकती है, इनमें आराम से NADPH की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, होती है NADPH की फॉर्मेशन। तो एनिमल में क्या हुआ, PPP जो पाथवे है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के टाइम वो क्या कर रहा है, वो दूसरी पाथवे ले रहा है एंड NADPH का फॉर्मेशन कर रहा है। अब NADPH का सोर्स भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। अब आपको पता है एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसकी सोर्स क्या है? यस, कोई भी डिग्रेडेटिव पाथवे आप उठा लो, डिग्रेडेटिव पाथवेज या फिर कैटाबोलिक पाथवे ही बोल दीजिए, उसमें क्या होता है, कार्ब से भी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से भी फॉर्म होता है एसिटिल कोएंजाइम ए। एंड उसके बाद हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन में भी फॉर्म होता है। ऐसे ही जो भी डिग्रेडेटिव पाथवे होते हैं बहुत सारे, उसमें क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म होता है। तो नाउ द प्रॉब्लम इज, अब क्या बॉडी रेडी है, मतलब इसको मिल गया, एसिटिल कोएंजाइम में मिल गया, NADPH मिल गया, ATP मिल गया, क्या अब बन सकता है फैट? तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे जो एसिटिल कोएंजाइम जी है, ये कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ये फॉर्म हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया भैया, एंड इनके अंदर क्या हो रहे हैं, एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म हो रहा है। अब एसिटिल कोएंजाइम की रिजर्व तो माइटोकॉन्ड्रिया में है। एंड दुख दर्द और पीड़ा की बात ये है कि एसिटिल कोएंजाइम ए इज नॉट परमिएबल थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब परमिएबल भी नहीं है एंड इसमें कोई ट्रांसपोर्टर भी नहीं है, तो क्या करेगा, अब एसिटिल कोएंजाइम में बाहर कैसे आएगा, बाहर कैसे आएगा, हमारे साइटोसॉल में हो रहा है ना फैटी एसिड की सिंथेसिस। अब इसके लिए जो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन बॉडी ने निकाला एक सटल सिस्टम। आपको पता है जब भी ये परमिएबिलिटी का प्रॉब्लम होता है तो कोई ना कोई एक सटल सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही एक सटल सिस्टम है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं साइट्रेट मैलेट सटल। तो आप नाम से ही गैस कर सकते हो कि यहाँ पर साइट्रेट फॉर्म होगी एंड मैलेट फॉर्म होगी एंड ये ऐसे बाहर आएंगे, ये महाशय। तो देख लेते हैं सबसे पहले साइट्रेट मैलेट सटल को, सटल में कैसे सेटल हो रहा है देख लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड यहाँ पर ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं ट्रांसपोर्टर, ये है पायरुवेट ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये हमारा पायरुवेट ट्रांसपोर्टर है। एंड यहाँ पर कलर बदल कर बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पर जो मैलेट अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला ट्रांसपोर्टर है एंड यहाँ पर नीचे है साइट्रेट की ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, जब ग्लूकोज हम खाते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है थ्रू वेरियस स्टेप्स। अब पायरुवेट क्या होगा, पायरुवेट भैया बोलेंगे यार मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता हूँ, ATP की सिंथेसिस करूँगा। तो ये क्या करते हैं, अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है सबसे पहला वाला, दिस इज पायरुवेट ट्रांसपोर्टर, पायरुवेट ट्रांसपोर्टर। अब पायरुवेट अंदर चला गया। अब आपको पता है यहाँ पर लिंकिंग स्टेप रहती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की यूटिलाइजेशन होती है, यहाँ पर NAD से NADH फॉर्म होता है एंड यहाँ पर एक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है एंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है 2 कार्बन। ये 3 कार्बन के पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम में रिलीज हो जाती है। जो एरोज है उसको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया एसिटिल कोएंजाइम में। अब पायरुवेट भैया से क्या होता है, ऑक्सालो एसीटेट भी फॉर्म होता है। ऑक्सालो एसीटेट फॉर्म होता है, यहाँ पर जो एंजाइम रहती है वो क्या करता है, एटीपी को यूटिलाइज करके एडीपी एंड पीआई के प्रेजेंस में यहाँ पर जो एंजाइम रहती है, अगेन एरो, तो यहाँ पर जो एंजाइम रहती है दैट एंजाइम इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो आप गैस कर सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सालो एसीटेट भैया भी फॉर्म हो गए। अब ऑक्सालो एसीटेट भैया फॉर्म हो गए, एसिटिल कोएंजाइम भैया फॉर्म हो गए। ये 2 कार्बन के हैं, ये 4 कार्बन के हैं। अब क्या प्रॉब्लम, अब सिंपली आप बनाओ, अब दोनों मिलो एंड बनाओ साइट्रेट। साइट्रेट कितने कार्बन की होती है, 6 कार्बन की होती है। उसके बाद जैसे एज यूजुअल टीसीए साइकिल चलेगा। जैसे यहाँ पर एक स्टेप में मैलेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो ये क्या हुआ, साइट्रेट की फॉर्मेशन हो गई। ये दिस साइकिल इज नोन एज टीसीए साइकिल। यहाँ से हमने क्या किया, एसिटिल कोएंजाइम को साइट्रेट में पैक किया। अब क्या करेंगे, हम साइट्रेट को चुरा लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि हमें बाहर चाहिए और कोई वे नहीं है इसके पास। तो ये क्या कर रहा है, साइट्रेट को चुरा ले रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो ये ले गया। अब यहाँ पर बाहर आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, यार मैं भूल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, एक तो एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्मेशन होगा, एक ऑक्सालो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा। ऑक्सालो एसिटिक एसिड एंड यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए बाहर आ गया। कितनी खुशी की बात है ना। एंड यहाँ पर क्या होता है, एक एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है। एक एटीपी यूटिलाइज होकर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म करता है। एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज साइट्रेट लाइएज। अब यहाँ पर ऑक्सालो एसीटेट फॉर्म हो गया। यार एसिटिल को एंजाइम है तो उसकी फुलफिलमेंट हो गई, पर हमने साइट्रेट को चुरा लिया माइटोकॉन्ड्रिया से। अब उसको भी तो भेजना पड़ेगा अगेन। तो उसको भेजने के लिए ऑक्सालो एसीटेट क्या होगा, फिर से किसी एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, पैक होगा। क्यों, क्योंकि उसका भी ट्रांसपोर्टर नहीं है बेचारा। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैलेट एंड मैलेट कैन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर हमें पता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर होता है एक NAD जो होता है, NAD प्लस से NADH फॉर्म होता है यहाँ पर, एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में होता है। अब मैलेट क्या कर सकता है, ये मैलेट अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला जो ट्रांसपोर्टर था उसको देखकर वो अंदर जा सकता है एंड एज यूजुअल वो साइकिल को कंटिन्यू कर सकता है। पर ये जो आपको पता है, ये मैलेट, ये हमें पता है, ये जो मैलेट अल्फा कीटोग्लूटारेट वाला जो ट्रांसपोर्टर था, ये क्या था, यहाँ पर NADH का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा था। पहले हमने सटल सिस्टम में पढ़ा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, मतलब ये बिजी रहता है मैक्सिमम टाइम। तो सेल क्या प्रेफर करती है, सेल मैलेट को फिर से कन्वर्ट कराती है, किसमें, सेल मैलेट को कन्वर्ट कराती है पायरुवेट में। एंड ध्यान रखिए ये जो स्टेप है दिस इज वंस इन अ वाइल होने वाली स्टेप है, मैलेट से पायरुवेट का कन्वर्शन। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एंजाइम होता है दैट इज अ स्पेशल एंजाइम। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, वो लेकर आता है NADP प्लस को एंड फॉर्म करता है NADPH। तो हमारी जो दूसरी चीज थी उसकी फुलफिलमेंट भी हो गई। यहाँ पर पहली फुलफिलमेंट NAD एसिटिल कोएंजाइम ए की हो गई, यहाँ पर NADPH की भी फुलफिलमेंट हो गई।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो एंजाइम आता है, स्पेशल एंजाइम बोला, उसका नाम ही नहीं बोला, ये होता है मैलिक एंजाइम। तो ये होता है मैलिक एंजाइम। तो एज यूजुअल क्या होगा, पायरुवेट में ये कन्वर्ट करेगा, एंड पायरुवेट क्या करेगा, सेल के अंदर इसका जो ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू ये अंदर एंट्री करेगा, एंट्री मारकर ये यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एंड टीसीए साइकिल एज यूजुअल कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जो हमने चुराया था उसको हमने रिटर्न कर दिया, लो ले लो टीसीए साइकिल, अपना जो साइट्रेट है उसको। तो हो गया यहाँ पर, तो हमारा जो एसिटिल कोएंजाइम ए की फुलफिलमेंट हो गई, NADPH की फुलफिलमेंट हो गई। अब कर सकते हैं फैटी एसिड की सिंथेसिस। से यस, यस यस, अब कर सकते हैं हम फैटी एसिड की सिंथेसिस। तो हमें ये पता चला साइट्रेट मैलेट सटल के बारे में। अब क्या है, अब हम शुरू करते हैं। अब स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में जो एसिटिल कोएंजाइम ए मिला उसका कार्बोक्सिलेशन होगा। क्यों कार्बोक्सिलेशन जरूरी है, क्योंकि ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये देने वाला है अपना 2 कार्बन, तो उसके लिए उसको एक्टिवेट तो होना पड़ेगा, भैया सो रहे हैं उनको एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ये रहा हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसको अब हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एंड एक्टिवेट करके जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैलोनिल कोएंजाइम ए, मैलोनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, यहाँ से H गायब हुआ है, एंड यहाँ पर आकर C डबल O जो है माइनस है ये आकर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, या फिर बाइकार्बोनेट आयन जो होता है यहाँ पर यूटिलाइज होता है फॉर द कार्बन सोर्स। यहाँ पर ये अल्सो अनदर स्टेप वेयर एटीपी इज यूटिलाइज, एटीपी यूटिलाइज होकर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है। एंड यहाँ पर जो एंजाइम है, एंजाइम भैया जो है उनका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। हमें पता है कार्बोक्सिलेज कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन हो रही हो, जब चेन कार्बन चेन को जब इंक्रीज करना होता है। एंड इन भैया को चाहिए बायोटीन, इनको चाहिए बायोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ। अब क्या है, ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, दिस इज मैलोनिल, मैलोनिल कोएंजाइम है, एंड इसको आप बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कार्बन डोनर है, ये एक्टिवेटेड कार्बन डोनर है। अब ये एक्टिवेटेड कार्बन डोनर क्या करेंगे, अब एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ मिलेंगे, एंड नेक्स्ट स्टेप इज द चार्जिंग ऑफ द एंजाइम सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, सेपरेट एंजाइम यूज नहीं होता सिंथेसिस के लिए। स्टेप 2 में यहाँ पर एक एंजाइम सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं FAS। तो हम क्या करेंगे, अभी एसिटिल कोएंजाइम ए एंड मैलोनिल कोएंजाइम ए को यूटिलाइज करेंगे उनकी चार्जिंग करने के लिए। तो FAS को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, वरना वो भी सो रहे थे। चार्जिंग ऑफ FAS। अब FAS क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो FAS है दैट इज, व्हाट इज FAS? FAS क्या है, FAS इज ए मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, आपको नाम से पता चल रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल एंजाइम होते हैं। अब मल्टीपल एंजाइम बोले तो 6 एंजाइम्स होते हैं एंड एक प्रोटीन होता है। इसके अंदर ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर क्या है, सारे 6 के 6 एंजाइम एंड एक प्रोटीन जो यूटिलाइज हो रहे हैं इस प्रोसेस में, ये सिंथेसिस प्रोसेस में, वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। सेल ने इसको इजी बना दिया, ये प्रोसेस को इजी बना दिया एक जगह पर सारी चीजें रखकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो 6 एंजाइम है इसका लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो एंजाइम होती है दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए SCP, या फिर आप बोल सकते हैं, मतलब या फिर नहीं, दोनों ही है, ये मैलोनिल कोएंजाइम ए SCP।
दोनों की ही ट्रांसफर कराता है, दैट इज ट्रांसफरेज एंजाइम। दूसरी एंजाइम जो होती है दैट इज 3 या फिर आप बोल सकते हो बीटा 3 कीटोएसाइल SCP सिंथेज। ये क्या करता है, 3 कीटोएसाइल जो होता है उसको बनाता है। अब SCP क्या है हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। थर्ड में क्या होता है, 3 कीटोएसाइल SCP रिडक्टेज। चौथा क्या होता है, चौथा होता है हमारा डिहाइड्रेटेज। एंड पांचवा क्या है, पांचवा है इनोइल SCP रिडक्टेज। छठा क्या है, सिक्स्थ वन इज थियोस्टेरेज। एंड एक जो प्रोटीन है दैट इज SCP ओनली, इसलिए हर जगह पर SCP है। तो SCP की खास बात क्या है, अब इन एंजाइम का तो फंक्शन हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जो SCP भैया है दैट इज एसाइल कैरियर प्रोटीन। तो आपको पता है एसाइल और एसिटिल के बीच में डिफरेंस। एसिटिल बोले तो 2 कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं, एंड एसाइल बोले तो फैटी एसिड की चेन को बोलेंगे। तो ये बात याद रखना, एसाइल बोले तो यहाँ पर बहुत जगह पर एसाइल यूज होगा, तो एसाइल बोलते हैं तो फैटी एसिड की चेन को समझते हैं। तो ये SCP भैया क्या कर रहे हैं, जो फैटी एसिड की चेन होती है उसको एक एंजाइम के एक्टिव साइट से दूसरे एंजाइम के एक्टिव साइट में ट्रांसफर करते हैं। हमें पता है एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, तो उस एक्टिव साइट में ही तो मतलब ये क्या करता है, कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है कि नहीं, ये एक्टिव साइट होता है। तो ये एसाइल कैरियर प्रोटीन जो होते हैं भैया, ये क्या करते हैं, वो जो चेन को पकड़ के रहते हैं एंड उसको वो एक जगह से दूसरे जगह में दूसरे एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या करते हैं, उसको लेकर जाते हैं उस एंजाइम सिस्टम के अंदर। अब और क्या खास बात है एसाइल कैरियर प्रोटीन की, इसको चाहिए होता है एक को फैक्टर जिसका नाम होता है फॉस्फोपेंटोथीन, पैंटेथीन। ठीक है, दिस इज विटामिन B5 डेरिवेटिव। ठीक है, विटामिन B5 से फॉस्फोपेंटेथीन को डराइव किया जाता है। अब खास बात क्या है इसकी, तो ये फॉस्फोपेंटोथीन इसको हम PP करके डिनोट करेंगे। तो PP जो है इसका क्या होता है, इसमें एक सल्फिहाइड्रिल ग्रुप होती है, एक एसएच ग्रुप होती है, जिससे कि ये क्या करता है, जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं उनके साथ थियोस्टर लिंकेज करता है। जहां पर भी S आता है वहां पर आपको पता है थियो वर्ड यूज हो जाती है। तो ये क्या करता है, थियोस्टर लिंकेज करती है। दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। तो बेसिकली हम एज ए लाइक एज ए बिग पिक्चर बोल सकते हैं, SCP जो भैया है ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट के साथ कोवेलेंटली लिंक हो रहे हैं। इसीलिए तो सारे मतलब ये जो एंजाइम है इनके भी नाम में SCP आ रहा है, देख रहे हो आप। ठीक है, हो गया। अब SCP के बारे में भी समझ लिए। अब इस जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये कैसे शुरू होता है, कैसे एंड होता है देख लेते हैं। इसका जो होता है, इसका 2 डाइमर होता है, मतलब 2 होमोडाइमर होता है। ठीक है, ये एक सब यूनिट, लेट्स से दिस इज अनदर सब यूनिट एंड लेट्स से दिस इज अनदर। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में रहते हैं। जो इसका 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन। PP नहीं लिखते, ये आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो 250 किलो डाल्टन के आसपास रहती है, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है। एंड ये बहुत ही बड़ी होती है, इसको होमोडाइमर बोलते हैं एंड इसको क्या बोलते हैं, और ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट रह रहा है इसका, 2 जो पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले थियोस्टेरेज जो हमने बताया था, थियोस्टेरेज रह रहा है, यहाँ पर एससीपी प्रोटीन रह रहा है, यहाँ पर जो के रिडक्टेज रह रहा है, कीटोएसाइल रिडक्टेज, एससीपी रिडक्टेज, यहाँ पर इनोइल रिडक्टेज रह रहा है, यहाँ पर डिहाइड्रेटेज रह रहा है, यहाँ पर M80 रह रहा है जो मैलोनिल एसिटिल ट्रांसफरेज जो था, एंड यहाँ पर कीटोएसाइल एससीपी सिंथेज रह रहा है। सिमिलरली ये एंटी पैरेलल बोला तो ये TE है, यहाँ पर SCP है, यहाँ पर KR है, यहाँ पर ER है, यहाँ पर DH है, यहाँ पर मैलोनिल 80 रह रहा है, एंड यहाँ पर KS रह रहा है। तो अनदर थिंग इज यहाँ पर जो KS है, इन भैया के पास भी अपने जो सिस्टीन अमाइनो एसिड में इनके पास सल्फीहाइड्रिल ग्रुप होता ही है, आपको पता है सिस्टीन में सल्फीहाइड्रिल ग्रुप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही सेम है, सेम मॉलिक्यूल सेम एंजाइम है, तो उसके सिस्टीन में भी सल्फीहाइड्रिल ग्रुप है। ऑन द अदर हैंड SCP का तो हमने बोला अभी, जो फॉस्फोपेंटीथीन का उसका भी SH ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी SH ग्रुप है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे यही क्या करेंगे, अभी यही जो होंगे सारे जो सिंथेसिस का प्रोसेस में सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज द एंटायर, ये क्या है, FAS है, ठीक है, FAS। तो सबसे अभी हमने बोला ये सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था चार्जिंग ऑफ FAS। अब FAS के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं तो स्टेप क्या है, 2A पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हमने एक एसिटिल कोएंजाइम A को ले लिया, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम A को ले लिया। अब एसिटिल कोएंजाइम को किससे मिला लिया, FAS के साथ मिला लिया। FAS को चार्ज करना है ना, तो बिना FAS के कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कीटोएसाइल सिंथेज है, उसका सिस्टीन है, सिस्टीन के पास SH प्रेजेंट है। यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर क्या है, SCP प्रेजेंट है, SCP के पास फॉस्फोपेंटीथीन प्रेजेंट है, उसका SH प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, ये महाशय जो है, ये जो महाशय है एसिटिल कोएंजाइम महाशय जो है, ये क्या करेंगे, ये जाकर SCP में SCP की जो S है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम में जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा FAS के साथ, FAS के SCP के क्या सल्फीहाइड्रिल के साथ, इसका जो फॉस्फोपेंटीथीन है उसका सल्फीहाइड्रिल है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एज यूजुअल उसका जो एसिटिल ग्रुप है एसिटिल कोएंजाइम A की, वो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर जैसे KS था, KS यहाँ पर रहेगी, सिस्टीन यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, SH यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कोएंजाइम में रिलीज हो रहा है, एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रही है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट एंजाइम। सो इसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम A ट्रांस एसिटाइलेज, ये एंजाइम यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। फर्स्ट स्टेप हो गई, यहाँ पर ये क्या है, SCP के साथ एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ, तो इसको बोलेंगे हम एसिटिल SCP, ये जो कंपाउंड है, एंड दिस वाज एसिटिल कोएंजाइम A। नाउ क्या होगा, हम स्टेप नंबर 2B लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो FAS जो एसिटिल SCP है, इसको थोड़ा सा इधर बनाता है, जो हमारा FAS के साथ यहाँ पर SCP है, यहाँ पर उसका फॉस्फोपेंटीथीन है, उसका सल्फीहाइड्रिल है, मतलब सल्फर है ओनली, एंड एसिटिल ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जैसे एज यूजुअल KS है, उसका सिस्टीन है, सिस्टीन का सल्फीहाइड्रिल है। अब ये जो एसिटिल है, ये एसिटिल क्या होगा, ये एसिटिल ग्रुप अब ट्रांसफर होगा इस सल्फर में ट्रांसफर होगा।
अब यहाँ पर हम इसे दिखा सकते हैं ऐसे, एज यूजुअल यहाँ पर FAS है एंड यहाँ पर क्या है KS है, सिस्टीन है उसका, SH है, नहीं यहाँ पर SH नहीं है, अभी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका जो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, तो ये एसिटिल ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर SCP जैसे था वो वैसे ही रह गया, उसका एसिटिल उसका जो सल्फिहाइड्रिल ग्रुप था जैसे था वैसे रह गया, SH करके ये खाली रह गया। अब ये जो एसिटिल SCP से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एसिटिल KS की फॉर्मेशन हुई। तो इस प्रोसेस को कैटालाइज करने वाली एंजाइम का नाम है एसिटिल कोएंजाइम ASCP ट्रांसफरेज। ये FAS सिस्टम का ही एंजाइम है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप में एसिटिल KS की फॉर्मेशन होगी। अब थर्ड में क्या होगा, ये चार्जिंग चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। नाउ इज स्टेप 2C। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक मैलोनिल भैया आएंगे एंड SCP के जो फॉस्फोपेंटिथीन के सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एसिटिल एज यूजुअल वैसे ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे SCP है उसके साथ मतलब SCP नहीं है, यहाँ पर FAS है, सॉरी, यहाँ पर FAS है, यहाँ पर SCP है, SCP का क्या है फॉस्फोपेंटिथीन है, उसका सल्फर है, यहाँ पर सल्फर के साथ H प्रेजेंट है, यहाँ पर KS है, KS का साथ उसका सिस्टीन है, सिस्टीन के साथ जो S है उसके साथ एक एसिटिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मैलोनिल भैया आएंगे एंड वो अपना क्या कोएंजाइम A को रिलीज कर देंगे। मैलोनिल का हमने पहले स्ट्रक्चर देखा था, सिमिलर है, ठीक है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर क्या होता है S कोएंजाइम A। तो दिस इज मैलोनिल कोएंजाइम A। तो ये मैलोनिल भैया आए, HS कोएंजाइम A को रिलीज कर दिया, मतलब कोएंजाइम A को रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये FAS है, जो SCP था SCP के साथ इन्होंने सल्फिहाइड्रिल बॉन्ड बना ली, मतलब थियोईस्टर बॉन्ड बना ली, सल्फिहाइड्रिल बॉन्ड नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, S के साथ जाकर बाइंड हो गए। तो S के साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पर एज यूजुअल KS था, KS का सिस्टीन था एंड उसका S के साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 एसिटिल ग्रुप रहा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसका नाम है एसिटिल मैलोनिल, क्या है एसिटिल मैलोनिल SCP, हाँ एसिटिल मैलोनिल SCP। तो यहाँ पर एसिटिल मैलोनिल SCP फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर शुरू होती है एक रिपीटेटिव प्रोसेस। तो अब फॉर्म होगा एक रिपीटेटिव प्रोसेस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में यहाँ पर जो FAS भैया थे, यहाँ पर जो FAS भैया है, FAS के पास एज यूजुअल यहाँ पर SCP है, SCP का PP है एंड उसके पास सल्फर ग्रुप है, यहाँ पर हमने अभी ऐड किया ना C डबल बॉन्ड O एंड CH2 C डबल O माइनस। यहाँ पर ये रहा मैलोनिल ग्रुप, यहाँ पर एज यूजुअल KS है, KS की सिस्टीन है, सिस्टीन के पास S है, S के पास एसिटिल ग्रुप है। तो ये एसिटिल SCP है। अब एसिटिल SCP से अभी होगा कंडेंसेशन स्टेप। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिपीटेटिव स्टेप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्यूटीरिल SCP फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट साइकिल 1,
ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटेरियल एसिपी फॉर्म हो रहा है, इस स्टेप को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इस स्टेप को, हाँ यहाँ पर एंजाइम नहीं बोला मैंने, यहाँ पर एंजाइम है मैलोनिल कोएंजाइम ए, नहीं मैलोनिल कोएंजाइम ए नहीं, मैलोनिल एसिपी, मैलोनिल एसिपी ट्रांसफरेज, ठीक है, मैलोनिल एसिपी ट्रांसफरेज करता है वो स्टेप। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्यों कंडेंसेशन बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ये एसिटल ग्रुप है, ये एसिटल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा, इस कार्बन में आकर यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। तो ये क्या हुआ, दो जो चेन थे ये कंडेंस होकर एक चेन फॉर्म कर लिए। इस कंपाउंड को क्या बोल रहे थे हम, एसिटिल मैलोनिल एसिपी बोल रहे थे। अब ये एसिटिल मैलोनिल एसिपी से क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर ये एज यूजुअल क्या है, FAS है, FAS के पास यहाँ पर KS है, KS के पास सिस्टीन है एंड यहाँ पर SH आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो SCP था, SCP की फॉस्फोपेंटोथीन थी, फॉस्फोपेंटोथीन की S थी। अब S के साथ क्या होगा, अब S के साथ यहाँ पर एज यूजुअल C डबल बॉन्ड O CH2 एंड यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O अगेन एंड यहाँ पर CH3। तो दिस यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो थर्ड पोजीशन में क्या है, 3 कीटो ग्रुप है, कीटो असाइल एसिपी फॉर्म हुआ। एंड कंडेंसेशन स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ, जो मैलोनिल का जो COO था ना वो रिलीज हो गया एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज 3, वो KS ही है, 3 कीटो असाइल SCP क्या सिंथेज, या फिर इसको KS बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, 3 कीटो असाइल SCP फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होने के टाइम हमें पता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूज होते हैं, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है NADPH प्लस H+ को लेकर आएगा एंड डोनेट कर देगा अपना प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन किससे, 3 कीटो असाइल SCP को, NADP+ में कन्वर्ट हो गया खुद। अब इसको दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंजाइम आएगा दैट इज 3 कीटो असाइल SCP रिडक्टेज। अब इसको हम KR भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, FAS है एज यूजुअल, ये KS है, ये KS का सिस्टीन है, सिस्टीन के पास SH प्रेजेंट है। यहाँ पर अभी लास्ट तक कोई भी और मतलब कंपाउंड अभी ऐड नहीं होने वाली। SCP है, इसके साथ PP है, PP के साथ S है, S के साथ C, यहाँ पर OH होगा एंड यहाँ पर CH2 एज यूजुअल होगा, नहीं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर OH नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा एज यूजुअल डबल बॉन्ड O CH2 एंड यहाँ पर थर्ड पोजीशन में यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर एक H आएगा एंड यहाँ पर CH3 होगा। तो दिस कंपाउंड इज नाउ नोन एज 3 हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन में OH ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी असाइल SCP, SCP के साथ बाइंड है तो 3 हाइड्रोक्सी असाइल SCP, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जो OH ग्रुप है वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो ये डिहाइड्रेशन स्टेप हुई कि नहीं। तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा दैट इज डिहाइड्रेटेज शॉर्ट में लिख देती हूँ फॉर सेविंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेटेज एंजाइम आया, डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा एज यूजुअल यहाँ पर FAS है, SCP है, SCP का PP है, PP के साथ S है। तो ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज गेटिंग ए लिटिल बिट, क्या हो रहा है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर S है, S के साथ C डबल बॉन्ड O है, CH2 है,
CH2 के साथ यहाँ पर CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पर एज क्या है OH ग्रुप रिमूव हो गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गई। ठीक है, यहाँ पर 3 पोजीशन में, मतलब नहीं 2 पोजीशन में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा CH एंड यहाँ पर CH3 एज यूजुअल। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल एसिपी। ठीक है, ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल एसिपी, यहाँ पर एज यूजुअल KS उसका सिस्टीन एंड उसका सल्फिहाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद ये लास्ट स्टेप है इस साइकिल का। तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर अगेन रिडक्शन होकर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूटिलाइज होंगे NADPH प्लस H प्लस एंड NADP प्लस। यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसने अपना प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल एसिपी को। यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकेंड पोजिशन में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज अगेन FAS एंड यहाँ पर वो सेम ही SCP रहेगा, SCP के साथ PP रहेगा, PP के साथ S रहेगा एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पर सारे CH2 एंड यहाँ पर CH3। तो ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन कंपाउंड है। This is butyryl SCP, butyryl SCP हुआ and this enzyme, the enzyme which does this is known as enoyl SCP reductase। okay, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है this process will be now repeated। यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्यूटेरिल एसिपी है दिस विल बी नाउ ट्रांसफर टू, कहाँ पर, ये जो KS है KS के S में ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर एक और मैलोनिल ग्रुप आएगा फॉर द चेन इलोंगेशन। यहाँ पर जो मैलोनिल ग्रुप आएगा वो अपना कार्बन डोनेट करेगा एंड यहाँ पर कंडेंसेशन स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 3 कीटोएसाइल एसिपी था, यहाँ पर 2 और कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर 4 कार्बन है पहले स्टेप में, पहले मतलब कंडेंसेशन के बाद यहाँ पर 4 कार्बन है, पर नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर 6 कार्बन रहेंगे। उसके बाद वाले साइकिल में क्या होंगे, इसमें लास्ट में इसमें एंड सारे स्टेप्स में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 कार्बन रहेंगे। उसके बाद में 10 एंड लास्ट में जो होगा, जो 7 साइकिल में होगा, वहाँ पर यहाँ पर क्या रहेगा, लास्ट में ब्यूटेरिल के जगह यहाँ पर रहेगा पाल्मिटोइल एसिपी। तो ये जो चीज़ है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्टेप 4 करके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्या, पाल्मिटोइल SCP इन 7 साइकिल्स। सेम स्टेप की 7 साइकिल होंगी एंड क्या होगा, फर्स्ट साइकिल में हमने देखा क्या हुआ, ब्यूटेरिल फॉर्म हुआ जो कि 4 कार्बन की थी। सेकेंड साइकिल में 6 कार्बन होगा, थर्ड साइकिल में 8 कार्बन होगा। इसी तरह 7th साइकिल जो होगी उसमें क्या होगा, 16 कार्बन आ जाएंगे। अब 16 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज पाल्मिटोइल SCP। ठीक है, अब पाल्मिटोइल SCP का कन्वर्शन हो गया। तो FAS का जो है उसका कैपेबिलिटी यही है कि वो पाल्मिटोइल SCP ही फॉर्म करे। ठीक है, अब इसका जो लास्ट स्टेप क्या होगा, अब स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में ये पाल्मिटोइल जो SCP होगा, ये पाल्मिटोइल SCP विल बी पाल्मिटिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, पाल्मिटोइल SCP से पाल्मिटोइल SCP से पाल्मिटिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसे होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पाल्मिटोइल SCP होगा, पाल्मिटोइल SCP से ये क्या हुआ, पाल्मिटोइल SCP से यहाँ पर फॉर्म होगा कौन, पाल्मिटिक एसिड। यहाँ पर फॉर्म होगा पाल्मिटिक एसिड।
तो ये पाल्मिटिक एसिड कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज द लास्ट एंजाइम ऑफ FAS, थियोएस्टरेज। दिस यूटिलाइजेशन वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेगा एंड क्या करेगा, जो SHACP है उसको रिलीज कर देगा एंड पाल्मिटिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप। एंड नाउ अब जब हमारे पास क्या हो गए, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाली फॉर्म हो गई। अब अगर हमको कुछ अदर फॉर्म करना हो, इस चेन को अगर हमको इलोंगेट करना हो या फिर डबल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन करना हो या फिर इसको मॉडिफाई करके कोई अदर काइंड के फैटी एसिड में कन्वर्ट करना हो या फिर जो लिपिड्स होते हैं लिपिड्स की फॉर्मेशन करनी हो, तो फिर हम इसको दूसरे ऑर्गेनेल में लेकर जाएंगे या फिर क्या होगा, दूसरे एंजाइम सिस्टम उसमें आएंगे। तो सैचुरेटेड फैट की जो सिंथेसिस है वो मेनली इस स्टेप से कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो नाउ हम अगर क्या स्टोकियोमेट्री देखें, स्टोकियोमेट्री ऑफ दिस एंटायर क्या रिएक्शन देखें, तो पहले क्या हुआ हमारा, हमने एसिटिल कोएंजाइम ए को यूज किया। एसिटिल कोएंजाइम में कितने यूज हुए, 7 यूज हुए। एंड उसके साथ क्या यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, कितने यूज हुए, 7। उसके साथ क्या हुआ, 7 ATP यूज हुए। एंड उसके साथ यहाँ पर बायोटिन है, पर बायोटिन को छोड़ो अभी, ठीक है, वो तो कोफैक्टर है, हम एंजाइम की बात नहीं कर रहे, तो कोफैक्टर की क्यों बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 क्या फॉर्म हुआ, मैलोनिल कोएंजाइम में फॉर्मेशन हुई, अलोंग विथ क्या फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर 7 ADP एंड 7 PI फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एक एसिटिल कोएंजाइम में यूटिलाइज हुआ, 7 मैलोनिल कोएंजाइम में यूटिलाइज हुई एंड 14 NADPH यूटिलाइज हुआ। एक साइकिल में क्या हुआ था, 2 NADPH प्लस H प्लस यूटिलाइज हुए थे। तो 7 साइकिल में कितने होंगे, 14, isn't it? 14 होंगे। तो यहाँ पर 14 NADPH यूटिलाइज हुए प्लस 14 H प्लस यूटिलाइज हुए। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, पाल्मिटिक एसिड फॉर्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो 8 इसका एंड इसका मिलकर 8 कोएंजाइम में रिलीज हुए, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंडेंसेशन स्टेप में रिलीज हुआ था, तो 7 CO2 प्लस यहाँ पर NADPH से NADP प्लस फॉर्म हुआ, NADP प्लस और कुछ सोचिए, और कुछ यहाँ वाटर फॉर्म हुआ, 6 H2O फॉर्म हुआ। कैसे, यहाँ पर एक लास्ट में H2O यूटिलाइज हो गया ना, तो आप बोल रहे हो कि 7 साइकिल में, यहाँ पर 7 साइकिल में क्या होगा, ये डिहाइड्रेशन स्टेप में 7 H2O यूटिलाइज होंगे, मतलब निकलेंगे, रिलीज होंगे। पर यहाँ पर लास्ट स्टेप में एक H2O क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो नेट कितना रह रहा है, 6 H2O रह रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर हम मिला लेंगे तो जो मतलब फाइनल रिएक्शन रहेगी दैट विल बी 8 एसिटिल कोएंजाइम A प्लस 7 CO2 एंड 7 CO2 यहाँ पर कट हो गया, ठीक है, एंड 7 ATP रहेगा, ठीक है, 7 ATP रहेगा। उसके बाद क्या है, ये 7 मैलोनिल यहाँ पर 7 मैलोनिल यहाँ पर कट हो गए। अब 7 क्या रहेंगे यहाँ पर, 7 नहीं 14 NADPH रहेगा प्लस 14 H प्लस रहेगा। अदर साइड में क्या रहेगा, अब अदर साइड में क्या रहेगा, अदर साइड में रहेगा पाल्मिटिक एसिड जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, उसके साथ रहेगा 7 ADP, उसके साथ रहेगा 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसके साथ रहेगा 8 SH कोएंजाइम A एंड उसके साथ रहेगा 14 NADP प्लस एंड एज यूजुअल 6 H2O हमारा
रह जाएगा। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन। और अब पता चलेगा कितने, हाउ मैनी एटीपी यूज्ड, एटीपी कितना यूज हुआ आप बता सकते हैं। यहाँ पर 7 यूज हुआ, 7 एटीपी यहाँ पर यूज हुआ है, 7 एटीपी। और पहले कहाँ पर यूज हुआ था आपको याद है, सटल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सटल में यूज हुआ है। सटल में कहाँ पर यूज हुआ है, एक यहाँ पर जहाँ पर पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म हो रहा है, दूसरा साइट्रेट जब स्प्लिट होकर एसिटिल कोएंजाइम में ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 ऐसे एसिटिल कोएंजाइम में रिलीज करने के लिए साइकिल बनेंगे, 8 साइकिल बनेंगे फॉर 8 एसिटिल कोएंजाइम में, सही है। तो 8 साइकिल में कितना एटीपी फॉर्म होगा, पर साइकिल में अगर दो यूटिलाइज हो रहे हैं, 8 साइकिल में कितना होगा, 8 मल्टीप्लाइड विथ 2 विच इज 16 एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हुए। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पर 23 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर 1 पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, हो गया। अब ये था हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंथेसिस। अब अभी हमने बताया कि अगर फर्दर मॉडिफिकेशन करना हो, मॉडिफिकेशन ऑफ पैल्मिटिक एसिड। अब पैल्मिटिक एसिड का अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो पैल्मिटिक एसिड को क्या करना पड़ता है, पैल्मिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना पड़ता है पाल्मिटोइल कोएंजाइम में। एंड यहाँ पर क्या होता है, सेम मैलोनिल कोएंजाइम में, इसको अगर इलोंगेट करना हो मैलोनिल कोएंजाइम में एज ए कार्बन सोर्स आता है। एंड दूसरे क्या होते हैं, दूसरे एंजाइम सिस्टम यूटिलाइज होते हैं फॉर द इलोंगेशन प्रोसेस। अब इलोंगेशन जो प्रोसेस होती है, इलोंगेशन अगर देखा जाए मतलब अगर ये 16 कार्बन से अगर हमें 18 कार्बन करना हो या फिर 20 कार्बन करना हो या फिर 22 कार्बन करना हो, तो ये सारा जो होता है दिस इज ER में होता है, स्मूथ ER में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंड और क्या होता है, डी सैचुरेशन का क्या मीनिंग है, अब डी सैचुरेशन का मीनिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट रहती है उसका भी डिफरेंट एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट रहती है एंड उनको बोलते हैं डीसैचुरेजेस एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट पोजीशन में इंट्रोडक्शन के लिए डबल बॉन्ड का डिफरेंट डीसैचुरेज एंजाइम्स रहते हैं। ये सारे प्लांट हो या एनिमल हो सबका ER में ही होता है। ठीक है, सबका ये ER में ही होता है। एंड उसके बाद क्या है, ये जो पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड से क्या हो सकता है, लिपिड फॉर्म हो सकते हैं। अब लिपिड जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल लिपिड एंड क्या हो सकते हैं, स्टोरेज लिपिड, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स लिपिड में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। अब थोड़ा देख लें कि ये कैसे लिपिड से मतलब ये क्या फैटी एसिड से लिपिड कैसा बन रहा है, क्योंकि हमारा फाइनल मतलब अल्टीमेट गोल तो यही था कि फैट बनाना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज लिपिड। तो स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज लिपिड कैसे फॉर्म होती है वो हम इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, पायरुवेट में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पायरुवेट में कन्वर्ट होने के टाइम यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है DHAP, आपको पता होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब DHAP का जो क्वालिटी क्या है पता है,
DHAP क्या फॉर्म कर सकता है? DHAP कैन फॉर्म ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। एंड यहाँ पर क्या होता है, ये क्या क्या करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में करता है। तो यहाँ पर आपको पता है डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में हमेशा NAD प्लस से NADH या फिर NADP प्लस से NADPH फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर NADH हुआ, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फॉर्मेशन हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको चाहिए होगा एक फैटी एसिड चाहिए होगा। अब हमें पता है जो FAS है उसने बनाया अभी फैटी एसिड। अब फैटी एसिड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फैटी एसिड कोएंजाइम ए में, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर यूटिलाइज होता है ATP एंड ADP प्लस PI में ये कन्वर्ट होता है। एंड यहाँ पर ऑल्सो यूटिलाइज होता है एक कोएंजाइम में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये लेगा इसको FACOA को एंड क्या करेगा, एज यूजुअल कोएंजाइम ए को फेंक देगा, बोलेगा टाटा बाय बाय, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। तो यहाँ पर जो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा मोनोएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट फॉर्म हुआ। यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसका नाम होता है असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा इससे मोनोग्लिसरॉल से मोनोएसाइल ग्लिसरॉल या फिर मोनोग्लिसराइड फॉस्फेट से क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट या फिर डाईग्लिसराइड फॉस्फेट फॉर्म होगा। एंड यहाँ पर जो एंजाइम आएगा सेम एंजाइम ही आएगा, यहाँ पर सेम एंजाइम दैट इज असाइल ट्रांसफरेज। एंड ये क्या करेगा, अगेन यहाँ पर एक क्या किसको करेगा, फैटी एसाइल को एंजाइम ए होगा जो कि SH को एंजाइम ए को रिलीज कर देगा, एक फैटी एसाइल को एंजाइम ए को लेगा, यहाँ पर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा एंड को एंजाइम ए को रिलीज कर देगा। डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो फॉर्म हुआ, अब ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल कैन फॉर्म हमारा जो फॉस्फोलिपिड होता है उसे। तो यहाँ पर फॉर्म हो सकता है फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड से क्या होता है हमें पता है, ऐसे दिखता है। तो फॉस्फोलिपिड से क्या होंगे, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल है ये तो आइदर फॉस्फोलिपिड फॉर्म करेगा या फिर ये दिस कैन कैरी फॉरवर्ड विद द रिएक्शन। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा, ये क्या करेगा, अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर फॉर्म होगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल। एंड यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रही है यार, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो रही है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रही है, नहीं वाटर मॉलिक्यूल सॉरी यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रही है एंड फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो रही है। PI या फिर IP जो भी आप बोलते हो, IP लिखते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होती है दिस इज अगेन नहीं नॉट अगेन दिस इज फॉस्फेटेज। हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने वाले एंजाइम को बोलते हैं फॉस्फेटेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा अगेन क्या होगा, यहाँ पर एक फैटी एसाइल को एंजाइम A आएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब वो यूटिलाइज हो जाएगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल के साथ एंड यहाँ पर जो कोएंजाइम है उसको रिलीज कर देगा। यहाँ पर जो फॉर्म होगा दैट इज ट्राई एसाइल
ग्लिसरॉल, हम इसको बोलते हैं ना TAG, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब ये क्या करता है, इसका क्या काम है, दिस स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, फैट्स के रूप में ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कहाँ पर करता है, एडिपोज टिश्यू में करता है, लीवर में करता है, मेनली तो यही दो जगह पर करता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हमारा जो फैटी एसिड की चेन जो बायोसिंथेसिस हुई उससे मतलब फैट्स कैसे बन रहे हैं। तो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग। मैंने इसको कम्प्लीटली ड्रॉ ही किया है, तो आपको समझ आ गया है होगा, ये मेरी लाइक आई थिंक कि आपको समझ आ गया हो। सो थैंक यू गाइस, एंड अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, नेक्स्ट कौन सी टॉपिक में करना है ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।